हाईकोर्ट की पहल पर चला प्रदेश में सफाई अभियान। मौसम की जानकारी लेकर ही चारधाम यात्रा पर आए थामी। उत्तराखंड में सड़कों के लिए तैयार होगा 25 साल का मास्टर प्लान। हरिद्वार किसानों की महापंचायत रद्द, 27 मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। भैंसिया सेना 55 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने अंधेरे में काटी रात। अल्मोड़ा जिले के आयुर्वेदिक अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधि खेती की अपार संभावना। त्रिवेदी अल्मोड़ा जिला जज ने लोगों को दिलाई स्वच्छता की शपथ। बागेश्वर में चला 4 घंटे का सफाई अभियान। नैनीताल यशनगर में बन गई ट्रैफिक पार्क। हल्द्वानी भर्ती रैली में पहले दिन अल्मोड़ा के युवा लगाएंगे दौड़। रुद्रप्रयाग जिले में चला विशेष स्वच्छता अभियान। पौड़ी जिले में जिला जज ने दिलाई शपथ। केदारनाथ में सोने की परत के मामले में घमासान। नमस्कार, समाचार विस्तार से। नैनीताल में सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए उत्तराखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन सांघवी ने संविधान में वर्णित नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक को समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जैसा कि अपने परिवार के प्रति होता है। सफाई अभियान हर साल एक बार जरूर चलाया जा सकता है, जिसमें आप लोगों की सहभागिता आवश्यक है। मुख्य न्यायाधीश बोले कि स्वच्छता अभियान केवल फोटो सेशन तक सीमित न रहे, यह तय किया जाना जरूरी है, इसलिए निगरानी विधिक सेवा प्राधिकरण करेगा। जिसके बाद मुख्य न्यायाधीशों ने लोगों को स्वच्छता अभियान की शपथ दिलाई। रविवार को हाईकोर्ट के आह्वान पर राज्यव्यापी स्वच्छता अभियान का नैनीताल में शुभारंभ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बिपिन सांघवी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि उत्तराखंड पर्यावरण की दृष्टि से अति संवेदनशील है। यहाँ विशाल हिमालय जिसे प्रदूषण से मुक्त होना आवश्यक है, तभी हमारी पीढ़ियां सुरक्षित रह पाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बड़ी संख्या में पर्यटकों की आवाजाही व कुछ लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूक न होने से गंदगी, प्लास्टिक कचरा बिखरा रहता है। इस तरह फैल रहे प्लास्टिक को हर हाल में रोकना होगा। यहाँ वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति रवीज मैथानी, न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित, न्यायमूर्ति विवेक, भारतीय रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल, महाधिवक्ता एस एन बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, पालिका सचिव नेगी, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रभाकर जोशी, महेंद्र पाल आदि मौजूद रहे। उत्तराखंड की सड़कों पर बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए अगले 25 साल का मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने एक कंसल्टेंट एजेंसी को इसके आंकलन का जिम्मेदार देने का निर्णय लिया। दरअसल राज्य में पिछले कुछ सालों से पर्यटन के साथ ही तीर्थाटन काफी बढ़ा है। इस वजह से राज्य में अधिकांश सड़कों पर ट्रैफिक का बेतहाशा दबाव है। जगह जगह की जाम की स्थिति पैदा हो रही है। गाड़ी की संख्या भी लगातार बढ़ रही है, जिससे अब सड़कें ट्रैफिक का दबाव झेलने की स्थिति में नहीं है। इसे देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने आने वाले समय के चुनौतियों से निपटने का सड़कों पर मास्टर प्लान तैयार करने का निर्णय लिया है। सरकार की ओर से विभाग को 2 तरह की योजनाएं कार्य बनाने को कहा गया। एक 25 साल की जरूरत के अनुसार सड़कों में कितने विस्तार की जरूरत होगी, और दूसरा अगले 10 सालों में सड़कों के विकास के लिए कितने बजट की जरूरत पड़ेगी। राज्य में सड़कों के विकास के लिए जरूरी हो गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्थानों पर फ्लाईओवर, एलिवेटेड रोड और पुल बनाए जाए। साथ ही शहरों में नई बाईपास की भी संभावनाएं तलाशी जाएंगी। कंसल्टेंट एजेंसी राज्य में बढ़ रहे ट्रैफिक दबाव के अनुसार अगले 25 साल की जरूरत का आकलन करेगी, उसी के आधार पर काम किया जाएगा। बढ़ते ट्रैफिक को लेकर यह योजना बनाई जाएगी। हरिद्वार भारतीय किसान यूनियन टिकैत की रोडी बेलवाला मैदान में होने वाली महापंचायत बारिश के कारण रद्द हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची सिटी मजिस्ट्रेट नुपुर वर्मा को संगठन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने राष्ट्रपति के नाम 27 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस दौरान राष्ट्रपति से किसानों की मांगें पूरी करने का आग्रह किया गया। वहीं सिविल में मौजूद किसानों को संगठन में काम करने के साथ संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। लालकोठी में चल रही भारतीय किसान यूनियन टिकैत के 3 दिवसीय किसान चिंतन शिविर का रविवार को समापन हो गया। इस दौरान नरेश टिकैत ने कहा कि बारिश के कारण महापंचायत रद्द की गई है। शिविर समापन के बाद किसान वापस अपने गंतव्य को लौटना शुरू हो गए। आगामी दिनों में किसी अन्य स्थान पर महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। शिविर के 2 दिनों में किसानों से चर्चा के दौरान 27 मांगों का प्रस्ताव पारित किया गया। शिविर में मुख्य रूप से SSPCD कानून बनाने, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार C250 फार्मूला तय करने, फसल बीमा योजना देने, किसानों को फ्री बिजली, किसानों की कर्ज माफी, गन्ना बकाया भुगतान, फसलों के दाम आदि मांगें पूरी करने का आग्रह राष्ट्रपति से किया गया है।
धौलछिना भेछेसाना ब्लॉक के 55 ग्राम पंचायत में 23 घंटे तक बिजली गुल रही, जिससे ग्रामीणों को अंधेरे में रात गुजारने को मजबूर होना पड़ा। वहीं बिजली गुल होने से पंपिंग बाधित रही, जिसके चलते लोगों को पेयजल के लिए परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान मोबाइल फोन व अन्य बिजली से जुड़े उपकरण शोपीस मात्र बनकर रह गए। रविवार को आपूर्ति सुचारू होने पर लोगों ने राहत की सांस ली। देर शाम मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया और तेज अंधड़ और बारिश के चलते भेछेसाना ब्लॉक को बिजली आपूर्ति वाली लाइनों को कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। तोली सब स्टेशन और बाड़ीछिना के बीच सिरमौली में चीड़ का पेड़ गिरने से हाई पर टेंशन लाइन के चारों तार जमी 200 के तारों के खिंचाव से एक पोल जमीन से उखड़ गया। वही पल्लू लंगूरता में भी बिजली लाइन क्षतिग्रस्त होगी। लाइन क्षतिग्रस्त होने से 11 केवी बिजली लाइन ब्रेकडाउन में आ गई। इस वजह से 55 ग्राम पंचायतों को बिजली गुल होगी। घाटी वाले इलाकों में पानी गर्मी में बिजली नहीं होने से लोगों को छतों पर सोकर रात गुजारनी पड़ी। अल्मोड़ा जिले में विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ आयुर्वेदिक अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा बना है। जिले भर में वर्तमान में 11 आयुर्वेदिक अस्पताल डॉक्टर विहीन है, जिससे मरीजों को अस्पताल में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए जिले में 50 राजकीय आयुर्वेदिक अस्पताल स्थापित किए गए हैं। अधिकांश आयुर्वेदिक अस्पताल दूरस्थ इलाकों में स्थापित है, लेकिन जिसमें डॉक्टरों की कमी से मरीजों को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वर्तमान में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जागेश्वर, मानूली, आमदार, सैणा, मानूर, चित्तर खाल, नाली, नागचूरा खाल, टाना, बसंतपुर समेत 11 अस्पतालों में एक भी डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर न होने से इन अस्पतालों में फार्मासिस्ट ही मरीजों का उपचार करते हैं। कई बार फार्मासिस्ट भी अवकाश पर रहते हैं या विभागीय कार्यों में अन्यत्र जाते हैं। ऐसी स्थिति में मरीजों को बगैर उपचार के लिए बैरंग लौटना पड़ता है। करीब 11 आयुर्वेदिक अस्पतालों में डॉक्टरों के पद चल रहे हैं। हाल ही में 4 डॉक्टर मिले हैं। कुछ और डॉक्टर जल्द मिलने की उम्मीद है, जिसके बाद सभी अस्पतालों में डॉक्टर की तैनाती हो जाएगी। कहना है डॉक्टर निवेदिता जोशी, जिला आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा अधिकारी, अल्मोड़ा उत्तराखंड कल्याण क्षेत्रीय कल्याणकारी संस्था अल्मोड़ा संगठन ने को सुदृढ़ कर जन समस्याओं को जोर शोर से उठाने के निर्णय लिया है। संस्था की रविवार को बैठक कर आधा दर्जन पुरस्कार पारित किए गए। गुड़ सीमेप पुरारा में प्रशिक्षण कार्यक्रम में उद्यमी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, पौड़ी, बागेश्वर और चमोली जिलों से किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य औषधीय और सगंध पौधों की महत्वपूर्ण ज्ञान और प्रयोगात्मक ज्ञान प्रदान करने के साथ सतत उद्यमिता के लिए जागरूकता बढ़ाना था। रविवार को मुख्य अतिथि सीमेप लखनऊ के निदेशक डॉक्टर सुबोध कुमार त्रिवेदी और CDRI लखनऊ के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर रितु द्विवेदी भी मौजूद है। कार्यक्रम में औषधि गुण और सघन पौधों की कृषि तकनीकी, कटाई, उपरांत प्रबंधन, मूल्य संवर्धन, विपणन रणनीति और व्यापारिक अवसरों पर चर्चा की गई। पहाड़ी क्षेत्रों में औषधि पौधों की खेती और व्यापार के क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्तियों और संगठनों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर था। सीमेप शोध केंद्र पुरारा के तकनीकी अधिकारी प्रबल प्रताप सिंह वर्मा को संचालन किया। यहाँ सीमेप शोध केंद्र पुरारा के प्रभारी वैज्ञानिक डॉक्टर RC पोगडालिया, डॉक्टर RK उपाध्याय, डॉक्टर दीपेंद्र कुमार, डॉक्टर RK शर्मा, डॉक्टर मनोज सेमवाल मौजूद रहे। देहरादून राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का पूर्ण रूप से त्याग करना होगा। अपने जीवन शैली में ग्रीन एक्टिविटीज और ग्रीन गुड को ध्यान देना चाहिए। रविवार को राज्यपाल ने हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश भर में चलाए गए स्वच्छता माह अभियान की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि आस पड़ोस में अपने प्रदेश को साफ सुथरा रखना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी को पर्यावरण की सुरक्षा और संवर्धन का विकल्प देना होगा, तभी पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाएगा। सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम देवभूमि के पर्यावरण को प्लास्टिक कचरे से पूर्ण रूप से मुक्त करें। कहा कि स्वच्छता अभियान जैसे कार्यक्रम लोगों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में अभियान लगातार चलाए जाने जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्लास्टिक से होने वाले दुष्परिणामों के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य राजभवन देहरादून में जल्द एक सेमिनार प्लास्टिक के विरुद्ध जंग आयोजित किया जाएगा। इस सेमिनार में प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों की जानकारी के साथ साथ स्वच्छता अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। देहरादून केदारनाथ मंदिर के गर्भगृह में मड़े सोने पर घमासान और तेज हो गया। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने रविवार को सोने की जगह पीतल की पत्थर चढ़ाने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा है तो ये आपराधिक कृत्य और आस्था से खिलवाड़ है। कांग्रेस नेताओं और MP के पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने मामले में सवाल उठाया। BKTC अध्यक्ष अजय ने इस संबंध में जगाए जा रहे आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस और सपा के रवैये को हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाला बताया। केदारनाथ गर्भगृह में लगाए गए सोने में कथित तौर पर अनियमितता को लेकर कई दिन से आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि धाम में सोने की जगह पीतल की परतें लगा दी गई। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हो गए। रविवार को उन्होंने ट्वीट किया कि केदारनाथ मंदिर में सोने की जगह पीतल की परतों को लगाए जाने का आरोप लग रहा है। इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर झूठ की परतें उतारी जाए। BKTC अध्यक्ष ने बताया कि महाराष्ट्र के एक दानी ने सोने की परत चढ़ाने की इच्छा जताई थी। बोर्ड ने इसे मंजूरी दे दी। दानदाता ने अपनी सुनाट के जरिए मंदिर के गर्भगृह में सोने की परत मढ़वाने का काम किया है। इसमें BKTC की कोई भूमिका नहीं है, न दानदाता ने BKTC से कोई छूट ली है। कहा कि सपा और कांग्रेस हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का काम करती है।
रुद्रप्रयाग उत्तराखंड के उच्च न्यायालय ने शासन के निर्देश में केदारनाथ धाम से लेकर जनपद रुद्रप्रयाग के विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को जिला न्यायाधीश श्रीकांत पांडे, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव डॉक्टर रवि रंजन, जिलाधिकारी मयूर दीक्षित और पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे ने जिला न्यायालय परिसर में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जनपद न्यायाधीश श्रीकांत पांडे सहित सभी अधिकारियों ने महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्प अर्जित करते हुए कार्यक्रम शुरू किया। जिला जज ने यहां मौजूद अधिकारी कर्मचारी लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। जिले में रविवार को विभिन्न स्थानों पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। रविवार को आयोजित सफाई अभियान के तहत घोड़दौड़ी इंजीनियरिंग कॉलेज, जिला न्यायालय परिसर से टेका रोड, अपर चोपड़ा स्थित योगा पॉइंट से बेस स्टेशन, काजी हाउस से बेस स्टेशन, श्रीनगर रोड स्थित सतपाल महाराज धर्मशाला से छतरी धार तक 4 टीमों ने सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान के बाद आयुक्त सभागार में जिला न्यायालय पौड़ी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में लोगों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। कार्यक्रम में जिला जज आशीष नैथारी ने कहा कि सभी ने स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। स्वच्छता अभियान केवल एक दिन नहीं चलना चाहिए, हमें अपने घर से इसकी शुरुआत करनी होगी। कहा कि सभी को प्रण लेना होगा कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। श्रमदान और सफाई अभियान के तहत 3.5 टन प्लास्टिक का कचरा साफ किया गया। कार्यक्रम में 10 पर्यावरण मित्रों में चित्रकला और स्लोगन प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। देहरादून मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से इस मौसम की पुख्ता जानकारी लेकर ही कार्यक्रम तय करने की अपील की है। साथ ही उन्होंने लव जिहाद जैसी घटनाओं को लेकर कहा कि इस तरह के मामलों की रोकथाम को धर्मांतरण का कड़ा कानून लाए जा चुके हैं जो काम पर करेगा। देहरादून में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने मीडिया से बातचीत के दौरान चक्रवर्ती तूफान बिपरजॉय को लेकर उन्होंने कहा कि इसका असर उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है। सीएम ने बताया कि राज्य की सीमा में आए बदलाव को लेकर सभी एजेंसियों संबंधित विभागों को सतर्क किया गया है। उन्होंने चारधाम यात्रा के लिए आने वाले लोगों से अपील की कि मौसम अनुकूल होने पर ही कार्यक्रम बनाएं। उधर दून के गांधी पार्क में स्वच्छता अभियान में शामिल होने के बाद सीएम ने मीडिया से कहा कि लव जिहाद हो या अन्य जिहाद, इस तरह के मामलों में हम सख्ती से कार्रवाई करेंगे। इसे लेकर सरकार पहले के धर्मांतरण सख्त कानून ला चुके हैं। हमें चुनाव पहले ही जनता के बीच समान आग्रह संदेश लाने का वादा किया था। इसका ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया और इसे जल्द लागू किया जाएगा। यह कानून पूरे देश के लिए नजीर साबित होगा।